दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके शुरू हो गए हैं। ईरान ने ड्रोन्स मार गिराए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है, वहीं 6500 टन हथियार मिडिल ईस्ट में उतारे गए हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है, जिसकी जानकारी अब डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दी गई है। 45 मिनट तक सेंटकॉम ने ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप को सुनाया है और कभी भी वापस से हमले शुरू हो जाएंगे, इसकी पुख्ता जानकारियां अब सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए। काले आसमान में छोटे छोटे जो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें चलती हैं वो दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने कुछ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है और ये ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से इन मिसाइलों को चलाया गया था, जिनका मतलब ये था कि वो अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। ये दिखाने का एक तरीका है। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरानियन एयर डिफेंस इज करेंटली इंटरसेप्टिंग रिकंसेशन ड्रोन्स एंड क्वाडकॉप्टर्स इन द स्काईज ओवर तेहरान। यानी कि तेहरान के ऊपर ये एक तरीके का मॉक ड्रिल है जो कि ईरान की तरफ से किया गया था और ये बताने के लिए किया गया है कि वो ईरान पूरी तरह से किसी भी हमले के लिए तैयार है। वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को वापस से मजबूती से चेक कर रहे हैं। इसके बाद सबसे जरूरी खबर सामने आती है होर्मुज लेटर के हवाले से। लिखा है, 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूएस सेंटकॉम की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें ट्रंप को ईरान के खिलाफ फाइनल ब्लो यानी कि अंतिम प्रहार के विकल्पों के बारे में 45 मिनट तक जानकारी दी गई है। इन ऑप्शंस में ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम IRGC के नेतृत्व और ईरान के प्रमुख ऊर्जा ढांचे पर कब्जा करने के लिए विशेष बलों का जमीनी अभियान भी शामिल है। ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी अब अमेरिका ने कर ली है। IAEA ने इस हफ्ते कहा कि ईरान का ज्यादातर एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी इस्फहान की सुरंगों में दबा हुआ है और उन हवाई हमलों से अछूता है जिनके बारे में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। IAEA के निदेशक ग्रॉसी ने एकमात्र बचे हुए ऑप्शन को दुश्मन के इलाके में एक बड़ा अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन बताया है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशंस की जो तैयारी है वो पूरी कर चुका है और इसके बारे में करीब 45 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई है। बताया गया है कि आखिर अमेरिकी सेना किस किस तरीके से ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने के लिए ऑपरेशन चला सकती है और इसके अलावा भी कई ऑपरेशन चलाएगी, जिसमें ईरान के ऊर्जा ढांचों पर हमला किया जा सकता है और इसके अलावा IRGC के बड़े नेताओं को भी मारने की जो प्लानिंग है वो की गई है अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से और इसके बारे में बाकायदा सारी जो ब्रीफिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। यानी कि ईरान पर बड़े प्रहार की ये जो कोशिश है वो होने वाली है, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही थी कि सेंटकॉम अब एक नई एयर स्ट्राइक करने के बारे में सोच रहा है। इसे आखिरी एयर स्ट्राइक कहा जा रहा है, फाइनल ब्लो। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल आखिरी प्रहार होगा और इसके बाद वो ईरान को झुका देंगे। ईरान से न्यूक्लियर डील साइन करवाने में वो कामयाब हो जाएंगे, ऐसा अमेरिका को लगता है। इस वजह से सेंटकॉम ने ये पूरा प्लान बनाया है, जिस प्लान के तहत वो IRGC के नेतृत्व पर हमला करेंगे, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के ठिकानों तक ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए पहुंच सकेंगे और साथ ही साथ ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उन पर हमला किया जा सकता है। इसके बारे में जो पूरी खबर है वो सामने आई है। इसके अलावा ये खबर पुख्ता तब और हो जाती है जब इजराइल में 6500 टन के जो हथियार हैं वो उतरते हैं। ये खबर देखिए, क्लास रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, इजराइल को अमेरिकी रीसप्लाई ऑपरेशन के तहत 24 घंटे के अंदर जहाजों और विमानों के जरिए लगभग 6500 टन हथियार और साजो सामान पहुंचाया गया है। पहुंचाए गए सामान में गोला बारूद, मिलिट्री ट्रक और JLTV बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थी, जिसका मतलब यह है कि इन चीजों का इस्तेमाल अमेरिका अपने ग्राउंड ऑपरेशंस में कर सकता है। ये जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये मिलिट्री ट्रक्स हैं और इसके अलावा जो गोला बारूद है, इसका इस्तेमाल अमेरिका अपने मिलिट्री ऑपरेशंस अगर वो ईरान में चालू करेगा तो उसमें वो कर सकता है। इसलिए 6500 टन के आसपास जो हथियार हैं वो इजराइल में उतारे गए हैं, जिनका मतलब ये है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका की ये बड़ी प्लानिंग है जो कि ईरान पर हमले के लिए की जा रही है और इसके तहत ईरान को झुकाने की जो पूरी कोशिश है वो यहाँ पर हो रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ MB गालिबाफ जो कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं, उनके करीबी सूत्रों की तरफ से भी एक खबर सामने आ जाती है। और होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है कि गालिबाफ के करीबी सूत्र का कहना है कि अमेरिका हमले से पहले की आखिरी तैयारियों में जुटा है।
है। अमेरिकी विमान RC-135W ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के लिए टारगेट की लिस्ट तैयार कर रहा है। ईरान इसका जवाब दोहरे तरीके से देगा। खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा सुविधाओं और हमले में मदद करने वाले अमेरिकी ठिकानों पर सीधे मिसाइल हमले करके और साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को बारूदी सुरंगों और मिसाइलों की मदद से पूरी तरह से बंद करके, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट को बारूदी सुरंगों, माइंस और मिसाइल्स के जरिए बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ में अमेरिका का जो भी मदद करने वाला देश है जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, उनके ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइल हमले भयानक तरह से होते हुए दिखाए जाएंगे। जिसका मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के हमले का पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है कि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के साथ चल रही बातचीत के टूट जाने की औपचारिक घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। चैनल 12 ने बताया है कि आने वाले कुछ घंटों में इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बढ़ते तनाव और ठप पड़ चुके कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिका ने इजरायल को यह अधिकार दे दिया है कि घोषणा होते ही वो ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले शुरू कर दे, यानी कि अमेरिका इजरायल के साथ प्लानिंग करके ऊर्जा ठिकानों पर इजरायल के जरिए हमला करवाएगा। इसके बाद अमेरिका खुद ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने की कोशिश करेगा और तो और ईरान के पावर प्लांट्स पर भी हमले किए जाएंगे और वहीं IRGC के नेताओं को भी ठिकाना बनाया जा सकता है। IRGC के जो भी लोग हैं, जो भी टॉप पोस्ट पर मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। इसकी जो पूरी तैयारी है ये अमेरिका की तरफ से की गई है और इसमें इजराइल भी बखूबी शामिल है। इजराइल को बताया जा रहा है कि वो बहुत जल्द इजराइल और ईरान के बीच बातचीत के टूटने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगा और इस अनाउंसमेंट के बाद जैसे ही अमेरिका का इशारा होगा, इजराइल ईरान पर हमले शुरू कर देगा। इजरायली अधिकारियों और अमेरिकी सूत्रों ने सार्वजनिक रूप से इन विवरणों की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी और अमेरिका और इजराइल की तरफ से कर ली गई है, यानी कि मिडिल ईस्ट में तूफान आने वाला है। ये तूफान के पहले की शांति है जो आप इतने दिनों से देख रहे हैं। बार बार ये खबरें आ रही हैं कि कहीं तैयारी हो रही है, कहीं सब कुछ शांत हो रहा है, कहीं अमेरिका सिर्फ ब्लॉकेट लगा के रखेगा, आगे और कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब सेंटकॉम ने ये बाकायदा तैयारी कर ली है कि एक आखिरी हमला किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। इस हमले को लेकर उनकी ये आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि ये हमला किया जाएगा तो ईरान इस हमले से इतना कमजोर पड़ जाएगा कि ईरान खुद बातचीत के टेबल पर आएगा और अमेरिका से न्यूक्लियर डील अमेरिका के हिसाब से साइन कर देगा। ये सेंटकॉम का मानना है। लेकिन ईरान जो कि बीते 40 दिनों में इतने भयानक हमले झेल गया, उसकी बच्चियां मारी गईं, खामनेई को मार दिया गया, इसके अलावा भी देश को बड़े लेवल पर अमेरिका और इजराइल ने नुकसान पहुंचाया है। क्या वो इस एक हमले के बाद बिल्कुल घुटनों पर आ जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान भी बाकायदा पूरी तैयारियां कर चुका है पलटवार करने की। मिसाइलें निकाल ली गई हैं, एक एक जखीरे को साफ कर लिया गया है। जो मिसाइलें मलबे में दब गई थी उनको भी बाहर निकाल दिया गया है और लॉन्चर्स को बाकायदा टारगेट सेट करके तैनात कर दिया गया है। जैसे ही अमेरिका का हमला होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में वैसा ही हमला शुरू हो जाएगा जैसा कि आज से करीब 2 महीने पहले आप देख रहे थे। फरवरी में 28 फरवरी के बाद जो हमले हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हमले अब इस 1 मई के बाद भी हो सकते हैं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि बाकायदा इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी और वहीं ईरान की तरफ से भी बाकायदा सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ फाइनल ब्लो की ये जो बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, क्योंकि अगर अमेरिका हमला नहीं करेगा तो ईरान हमला नहीं करेगा। अमेरिका के हमला करने की ही देर ईरान को भी है। जैसे ही छोटा मोटा या कोई भी हमला किया गया तो ईरान सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से अमेरिका को घेर लेगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने अमेरिका जाएगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईरान का जो टेरेन है, जो पूरा इलाका है, वो इस तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ है कि अमेरिका की जो सेना है वो उसमें फंस सकती है और ईरान के पास भी जमीन पर बड़े लेवल पर सेना तैनात है, जिसका मतलब यह है कि ईरान की ज़मीनी सेना अमेरिका की ज़मीनी सेना से भिड़ सकती है। और वहीं दूसरी तरफ होर्मुज में ईरान ने जो माइंस बिछाई है और अमेरिका के जो युद्धपोत वहां पर हैं उन पर सबसे बड़ा खतरा आ सकता है। और वहीं तीसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अमेरिका के हवाई हमलों से और इजराइल पर भयानक हमले किए जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि जंग वापस से बड़े लेवल पर हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।